यात्रा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि साक्षात भक्ति और विश्वास का महाकुंभ है। इसकी जड़ें हजारों वर्षीय पुरानी धार्मिक परंपराओं में समाई हुई हैं। पुराणों के अनुसार ये वही क्षण है जब भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा पहली बार अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर गए थे। ये घटना प्रतीक बन गई एक ऐसे समय का जब स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं, मंदिर की सीमाओं से बाहर आम जनता के बीच। पूरी स्थित श्री मंदिर में जगन्नाथ जी के विष्णु का अवतार माना जाता है, परंतु उनका स्वरूप कृष्ण की लीलाओं से कहीं अधिक जुड़ा हुआ है। उनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें, बिना हथियार के हाथ और लकड़ी का शरीर, ये सब एक रहस्य समेटे हुए है। ये वही जगन्नाथ हैं जिनकी मूर्तियां नियमित अंतराल के बाद बदली जाती हैं। एकमात्र ऐसे देवता जिनकी नव कलेवर की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जब ये रथ यात्रा के आरंभ होता है तो ये केवल तीर्थ नहीं बल्कि एक चरम अनुभव बन जाती है। लाखों की भीड़ एक साथ एक दिशा में बढ़ती है, जैसे ईश्वर के समक्ष एक सब भेद मिट गए हो, जैसे धर्म केवल आस्था में बदल गया हो। हर हाथ जो रथ की रस्सी खींचता है मानो यही कहता है कि भगवान को पाने के लिए रास्ता कोई भी हो सकता है, पर साथ चाहिए श्रद्धा और समर्पण का। रथ यात्रा की तैयारी महीनों पहले शुरू कर दी जाती है। रथ निर्माण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती, एक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया का मेल होता है। हर वर्ष 3 नए रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष, बलभद्र का तलध्वज और सुभद्रा का दर्प दलन। इन रथों की नींव लकड़ी से तैयार की जाती है और इसके लिए चयनित नीम के वृक्ष विशेष रूप से लाए जाते हैं, जिन्हें दुर्श नीम कहा जाता है। इन रथों की ऊंचाई, चौड़ाई, पहियों की संख्या, उनके रंग और प्रतीक, हर बात में सटीक नियमों का पालन किया जाता है। नंदी घोष में 18 पहिए होते हैं और इसे लाल और पीले वस्त्रों से सजाया जाता है। बलभद्र के रथ तल ध्वज में 16 पहिए होते हैं और यह हरे और लाल रंग का होता है, जबकि सुभद्रा का रथ दर्प दलन 14 पहियों का होता है और ये काले और लाल रंग से सुसज्जित किया जाता है। इन रथों पर बने चित्रों में उड़ीसा की पारंपरिक पटचित्र कला की झलक मिलती है, जो इस आयोजन को केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप में भी अत्यंत समृद्ध बना देती है। रथ निर्माण में शामिल शिल्पकार किसी आम कारीगर की तरह नहीं होते, वो पीढ़ियों से इसी काम को करते आ रहे हैं और इसे केवल शारीरिक श्रम नहीं बल्कि सेवा भाव मानकर करते हैं। इन रथों की रस्सियां मोटे नारियल रेशों से बनाई जाती हैं, जिन्हें श्रद्धालु खींचने का सौभाग्य मानते हैं। इन रस्सियों को त्याग रज्जु भी कहा जाता है, यानी कि वो डोर जो हमें ईश्वर से जोड़ती हो। रथ यात्रा के आरंभ में पूर्व एक महापूर्व अनुष्ठान होता है, स्नान पूर्णिमा। इस दिन तीनों देवताओं को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। इसके बाद सार्वजनिक दर्शन से हट जाते हैं। इसे अनवसरा काला कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान इस दौरान अस्वस्थ होते हैं और उन्हें विशेष उपचार व विश्राम दिया जाता है। इसके बाद आता है नेत्र उत्सव, जब भगवान पुनः प्रकट होते हैं नए रूप में, नवीन ऊर्जा के साथ। और फिर आता है वो दिन जब रथ यात्रा का औपचारिक आरंभ होता है, पांडी यात्रा। इस दिन देवताओं को मंदिर से बाहर लाया जाता है। वो प्रक्रिया अत्यंत भावपूर्ण होती है, जब सैकड़ों सेवक मिलकर झूमते हुए भगवान को कंधों पर उठाकर रथ तक लेके जाते हैं। ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं बल्कि आध्यात्मिक नृत्य होता है, जो वातावरण को भक्ति रस से भर देता है। रथों की यात्रा श्री मंदिर से आरंभ होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है, जो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मार्ग को बड़ा डंडा कहा जाता है। रास्ते में भक्त रथ खींचते हैं, भजन गाते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं और हवा में केवल एक ही नाम गूंजता है, जय जगन्नाथ। रथ यात्रा की एक अनूठी परंपरा है छेरा पहाड़ा की, जिसमें उड़ीसा के राजा स्वयं सोने का झाड़ू लगाकर रथ का मार्ग साफ करते हैं। ये दर्शाता है कि भगवान के समक्ष राजा और रंग एक समान होते हैं। ये परंपरा सेवा, विनम्रता और समानता का भी प्रतीक है। इसके अलावा एक विशेष परंपरा है दहुका बोली की। ये उड़ीसा कविताएं हैं जो रथ यात्रा के दौरान गाई जाती हैं। माना जाता है कि जब तक ये बोली नहीं गाई जाती तब तक रथ चल नहीं सकता। ये बोली सामाजिक चेतना, नैतिकता और आध्यात्म से भरी हुई होती है। जब गुंडीचा मंदिर में देवता 8 दिनों तक विश्राम करते हैं तो ये समय भक्तों के लिए विशेष होता है। वो यहाँ आकर भगवान के सानिध्य के कुछ पल के लिए बिताते हैं और प्रतीक्षा करते हैं बहुड़ा यात्रा की, यानी कि
वापसी की यात्रा की। बहुड़ा यात्रा भी उतनी ही भव्य होती है जितनी पहली यात्रा होती है। इस दिन भगवान को सुनावेशा स्वरूप में सजाया जाता है, जब वो स्वर्ण आभूषणों से मंडित होते हैं, और इस दृश्य को देखना अपने आप में एक दुर्लभ अनुभव होता है, मानो साक्षात वैकुंठ धरती पर उतर आया हो। अंतिम दिन आता है नीलाद्रि विजय का, जब भगवान पुनः श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। किंवदंती से सुभद्रा पहले प्रवेश करती है, फिर बलभद्र और अंत में जगन्नाथ जी प्रवेश करते हैं। लेकिन भगवान को प्रवेश से पूर्व माता लक्ष्मी से अनुमति लेनी होती है, एक भावपूर्ण क्षण जो वैवाहिक जीवन की प्रतीकात्मक व्याख्या बयान करता है। इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होता है भक्तों की सहभागिता। ना किसी को आमंत्रण देना होता है, ना कोई टिकट होता है, फिर भी लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जैसे कोई आंतरिक पुकार उन्हें खींच लाई हो। यहाँ अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, वर्ण जाति सब भेद मिट जाते हैं, हर कोई केवल भक्त बन जाता है, और यही रथ यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है।